नहीं होगा। अरे ऐसा मत करो भाभी साहब, प्लीज प्लीज जरा सोचो, परेश के हाथों को चोट लग चुकी है। अगर तुम ऐसे मुझे खाना खिलाओगे ना तो कितना अच्छा लगेगा। एक आदर्श परिवार की एक आदर्श बहू। बिस्किट सा इनसे कहो अंकल को जो लगना हो वो लगे। हमारी सगाई हो चुकी है, हम किसी पराये मर्द के साथ ये सब नहीं कर सकते। ये इतना सीरियस क्यों हो रही? अरे सिर्फ खाना ही खिलाना है तुम्हें, वो भी एक्टिंग करनी है। चाय सा इन्हें बताओ कि वो चुपचाप तो खाते ही नहीं है। इतनी सारी बातें करते हैं, इतनी जोर से बातें करते हैं, हमें धमकाते हैं, हमें डराते हैं। हमें बड़ी लज्जा आती है। डर के मारे हमारे हाथ कांपने लगते हैं, पल्लू फड़फड़ाने लगता है, दिल धड़कने लगता है। और इसी बाली उम्र में हम ये सब कैसे सहन कर सकते हैं? ओफो, लेकिन तुम इतना एक्स्ट्रा काम करती क्यों हो? तुम सिर्फ ब्रेकफास्ट कराओ ना। मोबाइल सा इनसे कह दीजिए आदर्श बनने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इसे महाआदर्श बनाते हैं। आइडिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यही ना कि छोटी भाभी के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? झूठ मत बोलो। खूब धन्यवाद माँ तुमको। हाँ, तुम्हारा घर जो है भगवान चोरों से बचाए। और कुछ खाएगा? ना ना ना। चलो। परेश के हाथ में चोट लगी हुई है, फिर भी पल्लवी उसे खाना नहीं खिला रही है। एक असंस्कारी स्त्री ही अपने भोले भाले पति के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है। नहीं नहीं, बात करनी पड़ेगी, हमें समधी जी से बात करनी पड़ेगी। चलो चलो। समधी जी, तुम बैठो परेश, तुम बैठो। आप जरा यहाँ आइए प्लीज, आइए। हाँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यही ना कि छोटी भाभी के हाथ क्यों बंधे हुए हैं? इसके हाथ क्यों बंधे हुए हैं? सर ये गांधारी प्रथा है। गांधारी प्रथा? हाँ, परेश के हाथों को चोट लग गई है ना बेटा, तो वो अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन वो नहीं कर सकता तो ये नहीं सर, जैसे माता गांधारी ने अपने पति नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र के लिए अपनी आंखों पर सदैव पट्टी बांध के रखी थी, उसी तरह छोटी भाभी ने यह फैसला किया है कि अपने हस्तहीन आई मीन अपने पति के हाथ जब तक ठीक नहीं हो जाते वो अपने हाथों पर यूं ही पट्टी बांध के रखेगी। इसे कहते हैं गांधारी प्रथा। चलो बेटा, चलो 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 चलो। तुच्छ विचार, तुच्छ जी? मेरे तुच्छ विचार, इनके तो बहुत उच्च विचार है बेटा। क्या सोच रहे थे और क्या निकली। वाह, अपने पति के लिए इतना सारा मान। बहुत कुछ सीखना है बेटा तुम्हें, इस परिवार से बहुत कुछ सीखना है। 1000 मांग दो 100 में से। एक पतिव्रता औरत के बारे में हमने इस तरह से हे भगवान, प्लीज हमें माफ कर दो। नहीं, उनसे क्यों माफी मांगे? हम इस कलयुग की सती से हमें माफी मांगनी चाहिए बेटा। आओ आओ। सर क्या हुआ सर? प्लीज। काई कमरे ने जिस बात का डर था वही हुआ। मोहित है और हिम्मत तो देखो, यहाँ घर तक पहुंच गया। एक मिनट, एक गेम खेलेंगे आप। बताओ। इस बॉल में अलग अलग चिट्ठियां हैं। अच्छा। तो जो भी चिट्ठी उठाएगा उसे वो करना होगा। आंखों पर पट्टी बांधकर अपने परिवार वालों को पहचानिए। जो बात मुझे बताने वाली थी उसका असर हमारी शादी पर तो नहीं पड़ेगा ना? हमारी शादी? गॉड, ये तो मैंने सोचा ही नहीं।